हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम रैंकर्स असम क्लास। और मैं आपका कुमार सर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू drive one round of the field while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो सोनिया 18 मिनट में वन राउंड कंप्लीट करती है और रॉबी 12 मिनट में वन राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। ओके, तो अब सवाल है दोनों फिर एक साथ कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दोनों एक साथ मिलेंगे, मीट अगेन, टुगेदर, ये सब है, तो ये डायरेक्ट एलसीएम को इंडिकेट करता है। और एलसीएम तो आपको आता है ना, एलसीएम तो क्या होगा इसमें? तो एक तो 18 मिनट है ना, दूसरा 12 मिनट, दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, रॉबी टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स निकालो एलसीएम। तो 18 को हम लिख सकते हैं कैसे? ऐसे लिख लो। अगर नहीं आता तो एकदम बेसिक से एडवांस तक करो, बेसिक से। 2 9 जार 18, उसके बाद 3 3 जार 9। 12 को हम लिख सकते हैं 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6, ठीक है। तो 18 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्या क्या है? 2 है, 2 है, तो लिखो एक बार। उसके बाद 3 भी है, 3 भी हो, लिखो और एक बार। और जो कॉमन नहीं है ना एलसीएम में, वो भी लिखो, 2 और 3, 2 और 3। 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 3 जार 36 मिनट्स, ठीक है। ओके, तो क्या बोला? आफ्टर 36 मिनट क्या होगा लास्ट में? आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the same starting point। तो अगर क्वेश्चन में मीट अगेन, दोनों में टुगेदर बोला, कुछ बोला, तो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट एलसीएम, ठीक है। और अगर बोला लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, उसके बाद मीट अगेन, और मतलब दो से ज्यादा या टुगेदर, ठीक है, ऐसा कुछ बोला तो डायरेक्ट एलसीएम लगाओ, एलसीएम लगाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी है ना। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रोमान 1 ने क्या बोला? दी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन बी स्टोर्ड इन सम रोज कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20 और 25 मेंबर्स ऑफ सोल्जर्स। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। मैंने आपको क्या बोला था? अगर लिस्ट नंबर होगा तो क्या होगा? एलसीएम। और क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या बोला? फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालो। तो मैंने लिख दिया लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15, ठीक है। 20 को 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 5 10, उसके बाद 5 5 25, ठीक है। तो 15 को 3 इंटू 5, 20 को 2 इंटू 5 और 25 को 5 इंटू 5, ठीक है। अभी एलसीएम निकालो। सेम सेम क्या है भाई? 5 5 5 सेम सेम है, मैंने 5 लिखा, ठीक है। उसके बाद और कुछ सेम है? सेम नहीं है ना, तो जो है बाकी सब लिख लो। 2 1 टाइम, 2 टाइम,
2 वन टाइम 2 टाइम लिखा, उसके बाद 3 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 5 और वन टाइम लिखा। ठीक है, तो 5 टू जा 10, 20, 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 5 300। ठीक है, देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट इक्वल टू 300 सोल्जर्स। ठीक है ना, इजी था ना ये वाला। अभी हम करेंगे 2 रोमन 2। क्वेश्चन 8 रोमन 2 क्या बोला क्वेश्चन ने, ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड, अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड। इफ these two bells ring simultaneously an instant, then find after how many seconds will the bells ring simultaneously again। मतलब यहाँ पे एक साथ दो बेल है, बेल जो ए है ना, बेल ए हर 18 सेकेंड में रिंग करती है 18 सेकेंड में, और दूसरे बात बेल भी हर 60 सेकेंड में रिंग करती है, और दोनों बेल एक साथ एक टाइम बाज चुकी है। तो हमें फाइंड करना है दूसरी बार ये दोनों बेल एक साथ कब बजेगी। ठीक है, तो अगर साइमल्टेनियसली बोला एक साथ निकालने के लिए तो क्या इंडिकेट करता है, एलसीएम। तो ये जो 18 है 19 सेकेंड और 60 सेकेंड दोनों का एलसीएम निकालो तो क्या होगा, पहले ये सब लिख लो, बेल ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड, another bell rings at every 60 second। तो दोनों simultaneously, how many second will the bells ring simultaneously? Therefore LCM of 18 and 60 are, ये पार्ट मत लिखो, सिर्फ यह से आंसर स्टार्ट करो। यह बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड, अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड, एलसीएम ऑफ 18 एंड 60 आर। तो कैसे निकालना है एलसीएम, 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जार 18, उसके बाद 3 3 जार 9। सेम इसी तरह 60 को लिखो, 2 30 जार 60, 2 15 15 को लिख सकते हैं 3 5 जार। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो सेम सेम है वो लिखो, 2 है 2 है 2 मैंने लिख दिया, उसके बाद 3 3 दोनों में कॉमन है लिख दिया 3, उसके बाद कुछ कॉमन है, कॉमन नहीं है तो जो रेस्ट ऑफ मतलब जो है अभी नहीं लिखा बाकी सब लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा, 2 3 जार 6, 6 2 जार 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 3 180 सेकेंड। और हम इसको 3 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट है ना, तो 180 है ना, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 मिनट्स। ठीक है, और आप 180 सेकेंड भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए आप हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 रोमन 3। A radio station plays Assam Sangeet once every 2 days. Another radio station plays the Assam song once every 3 days. ठीक है, how many times in 30 days will both the radio station play the same song on the same day? मतलब एक रेडियो स्टेशन हर 2 दिन में गाना बजाता है और दूसरा हर 3 दिन में। हमें यह फाइंड करना है कि दोनों एक साथ 30 डेज में कितने टाइम गाना बजाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, दोनों मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर टुगेदर एक साथ मीट अगेन होगा तो क्या इंडिकेट करता है, एलसीएम। तो दे विल प्ले टुगेदर मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 2 and 3। देखिए ना क्या है, इसमें हर 2 डेज है, उसके बाद इसमें 3 डेज है ना, तो क्या होगा एलसीएम ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 क्या है, प्राइम नंबर दोनों का एलसीएम इंटू होगा, 2 into 3 6। ठीक है, दिस मीन्स बोथ स्टेशन विल प्ले दिस सॉन्ग टुगेदर वंस एवरी 6 डेज। मतलब हर 6 डे में दोनों स्टेशन में एक साथ असम संगीत गाना बजेगा। ठीक है, और 30 डेज में कितना, फॉर 30 डेज। देखिए 6 डे में 1 टाइम, तो 30 डेज में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 5 टाइम्स। तो देखिए ना 6 डे में एक बार, उसके बाद 12 डे में फिर एक बार, उसके बाद 18, उसके बाद 24 में सेम टाइम, उसके बाद 30 में, तो 30 डेज में कितना होगा, 30 डेज में टोटल 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर 30 डेज 5 टाइम एक साथ गाना बजाएंगे दोनों स्टेशन में। ठीक है, तो बोथ स्टेशन विल प्ले दिस सॉन्ग टुगेदर 5 टाइम्स इन 30 डेज। इसी तरह अभी हम एचसीएफ के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 में एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रोमान 4 ने क्या बोला, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम है तो क्या इंडिकेट करता है, एचसीएफ। तो एक आर्मी के बैंड है और एक आर्मी का मतलब मेंबर्स है, तो आर्मी 616 है और बैंड में कितना 32 है। ठीक है, हमें ऐसा नंबर चाहिए ताकि 616 एंड 32 एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो दोनों को क्या करना है, सेम कॉलम में मतलब अरेंज करना है ताकि कोई मेंबर लेफ्ट ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये वाला लाइन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैक्सिमम बोला तो आंख बंद कर एचसीएफ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो 616 को हम लिख सकते हैं 2 3 जार 6, उसके बाद 2 1 में नहीं होता 0, 2 8 जार 16। ठीक है, फिर से 2 1 जार 2 3 है तो कैरी 1 10, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर से 2 1 में नहीं होता 15, 2 7 जार 14 कैरी 1 14, 2 7 जार 14, फिर से 7 7 जार 77, नो 7 11 जार 77। ठीक है, तो इसको 32 को हम क्या लिखते हैं, 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। ठीक है ना, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हमने। तो कॉमन क्या है, इससे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है वही लिखो, 2 है कॉमन, 2 है कॉमन। ठीक है, फिर से 2 है कॉमन, फिर से 2 है कॉमन, और कुछ कॉमन है तो कॉमन नहीं है ना, तो 3 टाइम्स 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो आपका एचसीएफ कितना 8 है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा 8। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला और एग्जैक्टली डिवाइड करना है तो क्या इंडिकेट करता है, एचसीएफ। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रोमान 5 ने क्या बोला, हिमाद्री हैज ए कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल स्टैम्प्स एंड 325 इंटरनेशनल। ठीक है, she wants to display them in a identical groups of Indian and international stamps with no stamps left out. What is the greatest number of groups Himatri can display the stamps? देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स बोला। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट मैक्सिमम बोला तो क्या होगा, एचसीएफ। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब एचसीएफ ऑफ 625 एंड 325। ठीक है, तो 625 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 1 जार 5 6 है ना, तो कैरी 1 12, 5 2 जार 10, कैरी 2 25, 5 5 जार 25, फिर से 5 से होगा 5 25 जार 125, 5 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 325 को हम 5 से कर सकते हैं, 5 6 जार 30, 32 है ना, कैरी कितना 2 देने से मतलब ये वाला इमेजिनेशन में देना, 2 5 इधर मत लिखो, तो 25 है ना, तो 5 5 जा 25, 65 को फिर से 5 से होगा 5 13 जा 65। तो एचसीएफ क्या होगा, 625 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 325 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 13। आप बताओ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है 5 लिखा, और कुछ कॉमन है 5 है 5 लिखा, और कुछ कॉमन है नहीं, दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है ना, तो 5 5 जार 25। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स हिमाद्री कैन डिस्प्ले क्या होगा, आंसर 25। ठीक है, लिख लो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू 25। ओके, अभी 8 का रोमान 6 करेंगे हम। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रोमान 6 ने क्या बोला, 2 ropes are length 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, both are to be cut into pieces of equal length। ठीक है, what should be the maximum length of pieces? ये आप भी कर सकते हो, कैसे, मैक्सिमम बोला तो क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ। तो हमारे पास 2 रोप है, एक का लेंथ 64 दूसरा 80 सेंटीमीटर, दोनों को
इक्वल लेंथ में ऐसा काट करना है ताकि टुकड़ा ना बचे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम बोला तो क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ of pieces equal to HCF of 64 and 80। तो 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। ठीक है, सेम इसी तरह 80 को करो, 2 40 80 2 20 80 2 10 2 5। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद हम 80 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 4 टाइम है 1 2 3 4 और 5 सिंगल टाइम है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 2 4 टाइम है ना, 4 8 16 16। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितना होगा, लेंथ का पीसेस 16। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 ने, देखिए ये वाला इजी है ना, ये चैप्टर 1.1। सिर्फ व्हाट प्रॉब्लम है, आप लास्ट वाला लाइन देखिए क्या बोला, व्हाट शुड बी मैक्सिमम मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोला और एग्जैक्टली डिवाइड बोला ऐसे होगा, और टुगेदर सेम टाइम मीट अगेन साइमल्टेनियसली ऐसा कुछ होगा, तो क्या हम यूज करेंगे, एलसीएम। ठीक है ना, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 36। तो हमें एक ऐसा 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 18 24 एंड 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो चलो इन तीनों नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम के बाद 4 डिजिट नंबर जो है ना, हम एलसीएम से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर कुछ रिमाइंडर मान लो 21 रिमाइंडर मान लो 21 आ गया, तो हम 9 9 9 9 4 डिजिट है ना, हम -21 करेंगे, जो ही रिजल्ट वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। तो 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 18 को लिख सकते 2 इंटू 9 18, 9 को फिर से 3 इंटू 3 9। ठीक है, अभी 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 24 को 2 इंटू 12 24, 12 को फिर से करते हैं 3 इंटू 4, 4 को फिर से 2 इंटू 2। ओके, सेम इसी तरह 36 का करो, 2 इंटू 18 36, 18 को हम फिर से लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 9 को फिर से 3 इंटू 3। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो इधर ऐसा करो, मतलब 18 2 9 उसके बाद 3 3। सेम इसी तरह 24 को हम कर सकते हैं 2 12 2 6 उसके बाद 2 3। ठीक है ना, उसके बाद 36 को हम कैसे कर सकते हैं, 36 2 18 2 9 3 3। ओके, तो अभी एलसीएम निकालो, एलसीएम 18 24 36 क्या होगा एलसीएम, 2 2 2 सेम है 2 लिखो, उसके बाद देखिए 3 3 3 सेम है 3 लिखो, उसके बाद और कुछ है 2 और 2 है दोनों में एक टाइम लिख लो, और कुछ है 3 है 3 है एक टाइम 3 लिखो, और कुछ ये वाला रह गया ये भी साथ में लिख दो। एलसीएम में हम लिखते हैं जो जो सेम सेम में लिखते हो, और बाकी जो रह गया वो भी हम लिखते हैं। 2 इंटू 3 6, देखिए ना पहले 2 2 कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 9। तो 8 इंटू 9 क्या होता है, 8 इंटू 9 72। एलसीएम कितना 72। तो हम 72 से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला ना जो रिजल्ट आएगा एलसीएम उससे हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। तो लिखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब हम इसको 72 से डिवाइड करेंगे, 9999 क्या आएगा रिजल्ट डिवाइड करने से, 1 टाइम 72। ठीक है, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2 नहीं होता, अभी 4 टाइम तो नहीं होगा, अभी होगा 3 टाइम, 3 टाइम होने से 3 2 जार 6, फिर से 3 7 जार 21 क्या आया, अभी माइनस करना है, 9 से 6 3 63 कितना 63। हम 63 को फिर से करेंगे 9, तो 72 63 में नहीं होगा, तो 9
639, हम 69 को, इधर तो जगह नहीं है ना, तो मैं ये वाला ऊपर करता हूँ। चलो 639 आप एक साथ कर लीजिएगा। 72 अभी कितने टाइम होगा? तो पहले तो 13 हो गया ना, मैंने इधर लिखा, आप ऊपर लिखना, ठीक है। तो अभी कितना टाइम होगा? चलो चेक करते, 8 से चेक करते। 16 का 6 कैरी 1, 56 और 1 57, ठीक है। 9 टाइम होने से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम 5 6 7 क्या होगा? 9 माइनस 6 3 से 7 नहीं होता, तो 6 से कैरी 1 13 माइनस 7 6 63, और 5 माइनस 5 0, और लेफ्ट साइड में 0 नहीं होता, तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 63 है ना। अभी हम 999 से 63 डिवाइड करेंगे। 9999 माइनस 63 क्या होगा? 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, उसके बाद 99, तो 9936 आपका आंसर है। मतलब सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर 9936 है, जो 18 24 और 36 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों देखिए, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला, देखिए अच्छे से। 1 2 4 5 इज ए फैक्टर ऑफ नंबर p एंड q। मतलब एक नंबर p है, उसका भी फैक्टर 1 2 4 5 है, दूसरा नंबर q है, उसका भी फैक्टर 1 2 4 5 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 2 4 5 एज ए फैक्टर? p प्लस q। मान लो दो नंबर है ना, अगर मैं उसको प्लस करता हूँ, जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम इस नंबर का फैक्टर होगा। तो प्लस में भी ये सेम है, मतलब सेफ है, माइनस में भी ये सेफ होगा, फैक्टर होगा, इनटू में भी सेम ये वाला होगा, बट डिवाइड में ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन ये वाला गलत होगा। हम अभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लो एक नंबर है p, क्वेश्चन ने क्या बोला? 1 2 4 5 एक फैक्टर है, हमने लिख दिया 1 2 4 5। तो ये तो अकेला नहीं होगा, और भी होगा, तो मान लो और साथ में ए है, ए एनी इंटीजर, ठीक है। और एक नंबर q है 1 2 4 5, इसका भी फैक्टर होगा ना, और साथ में और नंबर है b, ठीक है। तो अगर हम p प्लस q करते हैं, ये दोनों को प्लस करो, p प्लस q, तो क्या होगा? देखिए p प्लस q करते हैं हम, p मतलब क्या है? 1 2 4 5 a प्लस q मतलब 1 2 4 5 b। अब देखिए 1 2 4 5 कॉमन है, 1 2 4 5 कॉमन है, और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। तो देखिए ना 1 2 4 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद सबट्रैक्ट में भी सेम सही होगा, इसमें भी सही होगा, इसमें नहीं होगा। चलो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मतलब क्या है? जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है गिवन नंबर से, मतलब ओरिजिनल नंबर से, ये होता है आपका फैक्टर। मान लो मैंने तो क्लास चैप्टर 1 में रिवीजन में कराया था ये सब। जैसे मान लो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4 6 12, मतलब ये नंबर 12 से डिवाइड होगा, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, और 12 1 12 12 भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। अभी हम ये वाला चेक करेंगे। चलो p का वैल्यू क्या है? 1 2 4 5 a, माइनस q का वैल्यू 1 2 4 5 b। 1 2 4 5 कॉमन है, तो 1 2 4 5 और ब्रैकेट में a माइनस b, और 1 2 4 5 ये वाला फैक्टर से हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। तो a माइनस b है ना, क्या लिखा आपने? a माइनस b है ना, तो p माइनस q भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 3 ने क्या बोला? p इंटू क्यू, सेम इसी तरह 1 2 4 5 a इंटू 1 2 4 5 b, तो 1 2 4 5 है ना, और a इंटू b, ठीक है। तो 1 2 4 5 इस नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 2 4 5 से नंबर डिवाइड होता है, तो ये भी होगा p इंटू क्यू। देखिए a इंटू बी, p इंटू क्यू, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट होगा। तो और करने का जरूरत नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए क्वेश्चन 11 ने क्या बोला? मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 p नंबर व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इन चारों में से क्या होगा? प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर, और प्राइम नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1
and itself. तो नंबर which is neither prime nor composite number is 1. तो क्या है, p होगा क्या 4, p क्या होगा आपका, p वाला होगा 4, ठीक है। तो p क्या होगा 4, तो ऑप्शन तो देखिए p 4 है, पहले हो गया भाई, और करने का भी जरूरत नहीं। चलो फिर से करते, ओनली इवन प्राइम नंबर इज, इवन नंबर है और साथ में प्राइम नंबर भी है। मैंने आपको क्या बोला था, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और वो क्या है, साथ में इवन है। तो q का क्या होगा, ये वाला Q3, ठीक है। उसके बाद HCF ऑफ 12, 15, 20, HCF मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा एक नंबर बताओ जो कंप्लीटली 12, 15, 21 को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो क्या होगा HCF, और अगर आपको नहीं आता तो 12 को ऐसा लिखो, 15 को ऐसा लिखो और 21 को ऐसा लिखो, हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। और एलसीएम ऑफ 2 and 9 क्या, 2 and 9 का क्या होता है, डिवाइड दोनों में से कॉमन नहीं है ना, तो 2 × 9 18, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, A 4 3 2 1। तो P कितना है, P तो 4 है, ओके। उसके बाद P 4 हो गया भाई, और चेक करने का भी जरूरत नहीं। Q3, ठीक है। उसके बाद R2, R वाला ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद S ऑप्शन नंबर 1, S ऑप्शन नंबर 1, देखिए R ऑप्शन नंबर 4, Q ऑप्शन नंबर 3, R ऑप्शन नंबर 2 और S ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा क्या हुआ, ये जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट पी, HCF ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 1। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला, HCF ऑफ 2 प्रोप्राइम नंबर इज 1। तो 2 consecutive नेचुरल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मान लो इसमें 2 बोला तो 2, मान लो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2, एक नंबर 2 है, उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 3 होगा। दोनों का HCF क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 में क्या होता है, 1 × 2, ठीक है। 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 3, तो HCF क्या है, 1 है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो क्या होगा, HCF ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर इज 1। ये तो P तो बाई करेक्ट है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे Q, स्टेटमेंट Q, HCF ऑफ 2 प्रोप्राइम नंबर इज 1। मान लो एक प्रोप्राइम नंबर है, मतलब 2 प्रोप्राइम नंबर, तो 5 और 6, 5 और 6 क्या है आपका प्रोप्राइम नंबर। प्रोप्राइम नंबर वो नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसका ओनली 1 होता है कॉमन फैक्टर, वही है आपका प्रोप्राइम नंबर। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 से 5 होगा, उसके बाद 5 से 5 डिवाइड होता है। 6 को हम लिख सकते हैं, 1 से होगा 6 1 6, 6 2 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा। तो कॉमन क्या है भाई, दोनों में 1 1 कॉमन है, तो क्या बोला, और जो कॉमन है ना वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1। तो HCF ऑफ 2 प्रोप्राइम नंबर इज 1। तो P भी आपका ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो बोथ P and Q आर ट्रू। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक किया, ठीक है। तो बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फिर से आपको मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा ना तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नमस्ते।